दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 14 जनवरी के एपिसोड में। आज की पहली खबर है आपकी जेब से जुड़ी हुई। भारत में दिसंबर 2024 के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 5.22 पर आ गया था, जो नवंबर में 5.48 पर था। यह कमी मुख्य रूप से खाद्य वस्तु की कीमतों में वृद्धि की दर में आई मंदी के कारण हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खाद्य कीमतों में यह नरमी जनवरी में भी जारी रह सकती है, जिससे आपूर्ति में सुधार होगा। हालांकि कमजोर होते रुपए और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन कमजोर मांग के चलते मूल्य निर्धारण की शक्ति सीमित रहेगी। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी 2025 में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है, ताकि घरेलू विकास के जोखिमों का सामना किया जा सके और मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच मॉनेटरी फ्रीडम बनाई रखी जा सके। आज की दूसरी खबर है अमेरिका से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि वे गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं। फ्लोरिडा के मारे लागो में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने जा रहे हैं। इस बयान के बाद विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ का मानना है कि यह कदम अमेरिका और मैक्सिको के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है, जबकि अन्य इसे ट्रंप की नेशनलिस्ट पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस प्रकार के विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी वे ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कंट्रोल की इच्छा जता चुके हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर चुके हैं। आज की हमारी तीसरी खबर है महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से हो चुका है, जो 26 जनवरी तक चलेगा। यह आयोजन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। विदेशी भक्तों की उपस्थिति से महाकुंभ का आकर्षण और बढ़ गया है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के अपने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सकें। आज की चौथी खबर है इजराइल से। इजराइल ने 12 जनवरी 2025 की रात में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली रक्षा बलों IDF ने पुष्टि की है कि इन हमलों में सीरिया लेबनान सीमा पर स्थित रॉकेट लॉन्चर साइटों और हथियार तस्करी मार्गों को निशाना बनाया गया है, जिनका उपयोग हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता था। IDF ने यह भी बताया है कि ये हमले संघर्ष विराम समझौते के तहत उत्पन्न खतरों को दूर करने में विफल रहने के बाद किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल राज्य के किसी भी खतरे को दूर करने और हिजबुल्लाह के सैन्य पुनर्निर्माण के प्रयासों को रोकने के लिए वे कार्रवाई जारी रखेंगे। लेबनान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमलों में दक्षिण लेबनान के होमिन एल फोका गांव और सीरियाई सीमा के पास बेका घाटी के गांवों को निशाना बनाया गया है। ये हमले इजराइल लेबनान सीमा से काफी अंदर किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नवंबर 2024 में 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम का समझौता हुआ था, जो 26 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाए, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। आज की हमारी पांचवी खबर है स्पेस से। जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के उद्घाटन लॉन्च को तकनीकी समस्याओं के कारण स्थगित कर दिया है। यह 320 फीट लंबा रॉकेट केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला था, लेकिन अंतिम काउंटडाउन के दौरान टेक्निकल समस्याओं का सामना करने के बाद लॉन्च को रोक दिया गया। लॉन्च कंट्रोलर्स ने इसके बाद रॉकेट के ईंधन को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। अभी तक नए लॉन्च की डेट तय नहीं की गई है, क्योंकि टीम इस समस्या को हल करने में लगी हुई है। आज की हमारी छठी खबर है लॉस एंजलिस से। अमेरिका के लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल की आग ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से अधिक इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। आग की लपटों में 50,000 से अधिक इमारतों को खतरा है, जिससे हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। फायर फाइटर और आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि तेज हवाओं और ड्राई मौसम के कारण आग पर नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञों की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस संकट की घड़ी में लॉस एंजलिस के निवासियों और आपातकालीन सेवाओं के प्रयासों की सराहना की जा रही है। आशा है कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आएगी और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।